बांझ होना कोई पाप है क्या? शिक्षाप्रद कहानी। मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया क्योंकि मैं कभी मां नहीं बन सकती थी। फिर दूसरी शादी कर ली। 1 साल बाद उनका एक बेटा हुआ और मुझे अपने बेटे के जन्मदिन पर बुलाया। मुझे यह सब देखकर बहुत बुरा लगा, फिर भी मैं उनके बेटे के जन्मदिन पर गई। मुझे देखकर उन्होंने कहा कि तुम्हें तलाक देने का फैसला मेरा एकदम सही था। आज देखो मेरा एक बच्चा है। मैं उनकी बातों पर हंसने लगी और उनके हाथ में एक लिफाफा दिया। वह थोड़े हैरान हुए। जब उन्होंने उस लिफाफे को खोला तो उनके होश उड़ गए। मेरा नाम अंकिता है। आज मेरी ननद के बेटे के जन्मदिन के लिए घर पर पूजा है और मैंने पूजा की सामग्री को हाथ लगा दिया। बस इतने में ही मेरी सास चिल्लाती हुई मुझे कहने लगी, तूने इस सामान को हाथ कैसे लगाया? तुझे इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आती? तू एक बांझ औरत है। तेरे इसके हाथ लगाने से यह चीजें अपशगुन हो गई है। तुझे अपनी ननद की खुशी देखी नहीं जाती है क्या? इतना सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं कुछ कहने ही वाली थी तभी मेरी ननद ने कहा, भाभी आपसे यह उम्मीद नहीं थी। शायद मेरा मां बनना तुमसे देखा नहीं जा रहा है। इतना अपमान सहने के बाद मैं अपने पति की तरफ देखने लगी। हमारी लव मैरिज हुई थी। मुझे लगा वह मेरी तरफ से कुछ कहेंगे, लेकिन वह तो मुझे ही उल्टा सुनाने लगी। तुम तो अपनी ननद को बहन मानती, फिर भी तुमसे उसकी खुशी देखी नहीं जा रही है। सारी बातें सुनकर मैं अंदर से टूट गई, क्योंकि कोई भी स्त्री सास और ननद के ताने सह सकती है, पर अपने पति जिसे उसको अपना सब कुछ माना हो, जिसके साथ जीने मरने की कसम खाई हो, अगर वही ऐसा कुछ कहे तो ऐसी चीजें सहन नहीं हो। मैं सोचने लगी कि मैं माँ नहीं बन सकती, इसमें मेरी क्या दोष है? माँ बनना या ना बनना यह एक औरत के हाथ में थोड़ी ना होता है। मुझे हैरानी इस बात की होती है कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी ये ऐसे कैसे सोच सकते हैं। जब शादी कर आई थी तब सारे मेरे साथ बहुत अच्छे थे। जब 5 साल हो गए शादी को, फिर घर के लोग और रिश्तेदार सभी ताना मारने लगे कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। इसीलिए अजय भी पहले तो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन धीरे धीरे मुझसे ठीक से बात नहीं करने लगे। कुछ काम होता था तभी सिर्फ बात करते थे। हम दोनों पति पत्नी हैं, एक ही घर में रहते हैं, पर मैं अपना दुख किसको बताऊं? कोई मुझे नहीं समझता है यहाँ। आज हमारी शादी को 10 साल हो गए। मैं सोच रही थी कि आज अजय मुझसे बात करेंगे और कुछ सरप्राइज देंगे, लेकिन वह सुबह बिना कुछ कहे ऑफिस चले गए और शाम को आने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। आखिरकार मैं ही उनके पास गई और उन्हें याद दिलाया कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। तो अजय ने कहा कि चाहकर भी मैं आज का दिन नहीं भूल सकता, क्योंकि आज ही के दिन तो तुम मेरे गले पड़ गई थी। उनके ऐसे शब्द सुनकर मानो मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया हो। मैं अपने आंसुओं को रोकते हुए कहने लगी कि क्या हम बच्चा गोद नहीं ले सकते? उन्होंने कहा कि तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है। दूसरे का बच्चा, दूसरे का खून मैं नहीं रख सकता। मुझे मेरा खुद का बच्चा चाहिए, जो तुम मुझे नहीं दे सकती हो। आज हमारी शादी की सालगिरह है ना, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा एक सरप्राइज लाया हूँ। मैं यह सुनकर थोड़ा खुश हुई। उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया। मैंने उस लिफाफे को खोला। उसको देखते ही मेरे होश उड़ गए। उसमें तलाक के पेपर थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी, फिर अपने आप को संभालते हुए तुरंत ही तलाक के पेपर पर साइन कर दी, क्योंकि जब उनके मन में मेरे लिए प्यार ही नहीं है तो ऐसे इंसान के साथ रहने में क्या फायदा। फिर दूसरे दिन मैं उनके घर को छोड़कर चली गई। वैसे भी अजय यही चाहते थे। फिर 1 महीने के अंदर ही अजय ने दूसरी शादी भी कर ली। फिर 1 साल के अंदर उनको एक बेटा भी हुआ। वह बहुत खुश थे। बेटी की खुशी में एक पार्टी रखी थी। उसमें उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया था ताकि वह मेरा अपमान कर सके। मैं भी उस पार्टी में गई थी। मुझे देखते ही वह मेरे पास आए और कहने लगे कि देखो तुम्हें तलाक देने का मेरा फैसला कितना सही था। मैंने उन्हें बहुत खुशी मन से एक पिता बनने की बधाई दी। फिर मैंने उनके हाथों में एक लिफाफा दिया। उसे देते हुए कहा कि यह एक सरप्राइज गिफ्ट है। जैसे ही उन्होंने उस लिफाफे को खोला तो वह हैरान रह गए। जैसे शादी की सालगिरह के दिन उन्होंने भी मुझे एक सरप्राइज गिफ्ट दिया था, तलाक के पेपर। इस तरह मैं भी उन्हें एक सरप्राइज गिफ्ट दी।
उस लिफाफे को देखते ही उनके पसीने छूट गए, क्योंकि उस लिफाफे के अंदर उनकी मेडिकल रिपोर्ट थी और उसमें साफ साफ लिखा था कि वह कभी पिता नहीं बन सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हें दूसरे का बच्चा, दूसरे का खून गोद लेना है या नहीं। ऐसा कहकर मैं वहाँ से चली गई। दूसरे दिन वह और उनकी माँ मेरे घर आए। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने बताया कि तुम्हें याद है हम दोनों ने मेडिकल चेकअप कराया था और किसी काम की वजह से तुम रिपोर्ट लेने नहीं जा पाए, फिर मैं अकेले ही रिपोर्ट लाने गई थी। इस पर अजय कहते हैं कि फिर तुम झूठ क्यों बोली, क्यों इतने दिन तक सभी के ताने सुने, क्या जरूरत है तुम्हें झूठ बोलने की। मैंने कहा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। मुझे लगा कि जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तो तुम इस बात को सहन नहीं कर पाओगे और अंदर से पूरी तरह से टूट जाओगे। मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी। मेरा क्या था, मेरी तो आदत ही थी ताने सुनने की। अजय ने कहा मैं जब तुम्हें तलाक के पेपर दे रहा था तब क्यों नहीं सच बताई तुम। अंकिता कहती है कि गलती मेरी है जो मैंने तुमसे इतना प्यार किया, इतना विश्वास किया कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। जब तुम्हारा प्यार ही खत्म हो गया था तो साथ रहकर भी क्या होता। मेरी सास कहने लगी कि हमसे गलती हो गई बहू, हो सके तो हमें माफ कर दो और सब कुछ भूल कर हमारे साथ अपने घर चलो। तब मैंने उनसे कहा बात माफ करने या ना करने की नहीं है, बात मेरे स्वाभिमान की है। मैं अब उस घर में नहीं रह सकती। अजय अगले महीने मेरी शादी है और मैं तुम्हें सरप्राइज देने आई थी, क्योंकि मुझे देखना था कि यह सब जानकर तुम दूसरे के बच्चे, दूसरे के खून को गोद लेते हो या नहीं। क्योंकि जब मैंने कहा था तब तुमने साफ मना कर दिया था। इससे पता चलता है कि पुरुष हमेशा ही खुद के कर्तव्य के लिए दिखावा करते हैं और भोली भाली औरत के साथ हमेशा गलत करते हैं। पर कमी पुरुष में भी हो सकती है, ये भूल जाते हैं और आगे चलकर ऐसे ही फंस जाते हैं। जब तक सच्चाई का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब पुरुष अहंकार के कारण एक स्त्री पर अत्याचार करते हैं उस समय उस स्त्री के साथ भगवान होते हैं। कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और अगर खुद पर अन्याय होता है तो इसे भी सहन मत कीजिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।